करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? हमेशा से ही गुरुजी ने हमें दीप महत्वता बताई है, समझाई है और समय समय पर दीपक के कई उपाय भी बतलाते रहते हैं। ऐसे में आपके प्रश्न भी बहुत सारे प्राप्त होते हैं कि शाम के समय क्या स्नान करना जरूरी है, दीपक का मुख किस दिशा की ओर होना चाहिए, पूजा का क्या विधान है, दीपक की ज्योत का पूर्ण रूप से जल जाना और दीपक में मिलने वाले सभी संकेतों की आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो पूर्ण रूप से वीडियो में अंत तक बने रहिए। जैसे कि विशेष तौर पर दीपक में कई तरह के शुभ संकेत भी हमें प्राप्त होते हैं और प्रत्येक गृहस्थ जन को एक इष्ट अपना निर्धारित करना चाहिए और आवश्यक रूप से जो है उसका पूजन का विधान शास्त्रों में कहा गया है। भले ही आप महादेव को इष्ट के स्वरूप में कहें या आप जो है हनुमान जी को कहें या जो है माने किसी न किसी स्वरूप में, या आप श्री हरि विष्णु को अपने गृहस्थ जीवन में किसी न किसी एक इष्ट को निर्धारित करें और उनके प्रति जिनका आपके मन में विशेष लगाव आपको है उनका विशेष पूजन अर्चन करने का प्रयत्न करें। साथ के साथ आप दीपदान जरूर से करें। ऐसे में आपके प्रश्न आते हैं कि क्या शाम के समय भी हमें दीपदान करना चाहिए? तो ऐसे में आप सभी आवश्यक रूप से यह चीज़ नोट करते हुए चलिएगा कि आप सभी जो है शाम को, गर्मियों की बात अलग है, हम सभी स्नान कर कर ही पूजन पाठन करते हैं, परंतु ऐसी स्थिति न हो पाने की स्थिति में शाम को स्नान करना आवश्यक नहीं है। स्नान का भाव करते हुए आप भगवान जी की पूजा करें या दीपदान इत्यादि करते हैं तो आप सभी को जल का छीटन स्नान का भाव करते हुए अपने ऊपर डालना चाहिए, कुल्ला इत्यादि करने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि रोग दोष कष्ट का पूर्ण रूप से शमन हो और सब कार्य स्वयं सिद्ध हो जाए। तो इस तरह से आप सभी को विशेष तौर पर कार्य करना है। साथ ही आप सभी के प्रश्न प्राप्त होते हैं कि दीप प्रज्वलित करते समय हवन में कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। तो जो मैंने सर्वप्रथम में बोला दीपक का मंत्र, चाहे तो आपको वह आता है तो आप सभी दीप प्रज्वलित करते हुए वह मंत्र बोल सकते हैं, नहीं तो साधारण सरल तरीके से आप भगवान जी का स्मरण करें। चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो कि शिव महापुराण का मूल मंत्र है उसका स्मरण कर सकते हैं। चाहे तो आप सभी आवश्यक रूप से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इच्छा आपकी है। अपने आप में परम सुख की प्राप्ति के लिए, दुख दरिद्रता का नाश करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 2 दीपक अपने घर के मंदिर में रखने चाहिए। दीपक जितना पुराना होता है ना उतना वह फल हमें प्रदान करने वाला होता है। जल्दी जल्दी हमें दीपक नहीं बदलना चाहिए। दीपक जो है अभिमंत्रित हो जाता है जितने दिनों तक वह प्रकाशित रहता है, अपने घर के मंदिर में रखा रहता है। दूसरा दीपक, एक तो सबसे पहले दीपक लगाना चाहिए, दूसरा दीपक आप सभी को प्रज्वलित करना चाहिए जो कि आप पूरे घर में घुमाएं और सभी देवी देवताओं की उसी से आरती करें। 2 दीपक अपने घर में मंदिर में रखने चाहिए। हमेशा जो देवी मैया होती हैं उनके नाम की लंबी बाती का प्रयोग करें और जो देव पुरुष होते हैं ना उनके नाम का गोल बाती का प्रयोग करना चाहिए। आप सभी को तुलसी माता में गोल बाती का दीपक करें, माँ लक्ष्मी के नाम का लंबी बाती का प्रयोग करें, पीपल वृक्ष में गोल बत्ती का दीपक लगता है और लंबी बत्ती का पितरों के नाम का दीपक लगता है। कुल देवी देवताओं के नाम की भी लंबी बत्ती का ही प्रयोग किया जाता है, ऐसा शास्त्र प्रमाणिक जानकारी है। तो इन चीज़ों को आप सभी नोट करते हुए चलिएगा। अपने आप में विशेष दिन होता है जो कि सब कार्यों की सिद्धि के लिए सहायक माना जाता है। जब भी हम दीप प्रज्वलित करते हैं ना, हमारे सभी देवी देवता घर के अंदर की ओर प्रवेश करते हैं और हमारी खुशियों की भंडार भरते हैं। हर एक घर में शाम के समय तो दीप प्रज्वलन जो है घर के दरवाजे पर होना ही चाहिए। साथ के साथ घर के मंदिर में जब आपके ऐसी स्थिति है कि आप मासिक धर्म से गुजर रहे हैं तब भी जो है आपको घर में दीपक लगाना नहीं छोड़ना है। अपने बच्चों को यह दायित्व देंगे तो वह धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति और लगाव और अपने कर्तव्य को स्वयं समझेंगे। तो घर में दीपक लगाने के नियम को कभी ना छोड़ें। भले ही कोई भी स्थिति हो जाए, आप कुछ विशेष नहीं कर सकते तो दीपक तो जरूर से लगाएं ताकि घर जो है नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रहे और सकारात्मक ऊर्जा पूर्ण रूप से घर परिवार पर विद्यमान हो। तो इन नियमों का ध्यान रखें। दीपक आप किसी भी स्वरूप में लगाएं, उसमें आप जो है भगवान जी के, अगर तेल का लगा रहे हैं तो भगवान जी के बाईं तरफ आना चाहिए, अगर घी का लगा रहे हैं तो दाहिने ओर की ओर, हाथ की ओर भगवान जी के होना चाहिए। आपका हाथ कोई महत्वपूर्ण नहीं है परंतु भगवान जी के हाथ का आपको ध्यान रखना है, इस विधान का ध्यान रखना है। घी का दीपक सर्वोत्तम बताया जाता है, उसके बाद तिल्ली के तेल का या सरसों के तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं, परंतु घी का दीपक ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लेंगे तो ज़्यादा श्रेष्ठ फलों की इससे
प्राप्ति होगी। आप जानते होंगे जीवन में कहीं ना कहीं दुख दरिद्रता बढ़ रही हो तो समय समय पर हनुमान जी महाराज के लिए चौमुखा आटे का दीपक सर्वोत्तम माना जाता है। ऐसे में आप सभी को भगवान जी को हमेशा यह नहीं कि हमेशा मैं दीपदान कर रही हूँ तो कुछ मांगने की इच्छा से ही मैं दीपदान करूँ, ऐसा नहीं। हमेशा भगवान जी को धन्यवाद देने के स्वरूप में भी अगर आप दीप प्रज्वलित करते हैं ना तो निश्चित ही दुख दरिद्रता का नाश होता है। आप सभी जानते होंगे भगवान जी का तेज दीपक में बसता है। दीपक में फूल बनना बहुत शुभ माना जाता है। दीपक की बाती पूर्ण रूप से भस्म हो जाना, खत्म हो जाना, उसका तेल इत्यादि सूख जाना भी अच्छा माना जाता है। एक तरह से यह भगवान को हमारा समर्पण है जो वह स्वीकार कर रहे हैं। जीवन में दुख दरिद्रता का नाश होने वाला है। आप सभी को आवश्यक रूप से सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर तुलसी माँ में एक दीपक लगाना चाहिए। शाम को भी यही प्रक्रिया करनी चाहिए। सुबह आप अगर घर के दरवाजे पर दीप नहीं लगा सकते तो शाम को लगाएं। कोशिश करें महादेव के मंदिर में, घर के मंदिर में तो दीप सभी को प्रज्वलित करना ही चाहिए। विशेष तिथि अमावस्या इत्यादि में आप सभी को घर की रसोई में भी दीप दान करने का प्रबंध करना चाहिए। दुर्भाग्य दूर होता है, कष्ट मिटते हैं, शारीरिक मानसिक परेशानी सदा सर्वदा के लिए छूटती आपको प्रतीत होती हुई दिखेगी। इस तरह से आप सभी को दीप प्रज्वलित करना है। हमेशा अंत में भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों, भगवान जी को धन्यवाद करें। कोशिश करें कि आप सभी जो दीपक लगाएं उसके नीचे थोड़ा सा चावल का आसन या फूलों का आसन भी जरूर से दें ताकि आपके जीवन में आपको सब सुख प्राप्त हो और भगवान जी आपके घर में प्रवेश करें और कष्टों का नाश करें। दीपक से संबंधित कोई आपके प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब प्राप्त करेंगे। हमेशा जो भी दीपक आप काम में ले रहे हैं ना उसे इस बात का ध्यान रखें कि पहले से पड़ी हुई उसमें बाती ना हो, पहले से पड़ा हुआ उसमें तेल ना हो। भले ही दीपक आप पुराना प्रयोग में ले रहे हों परंतु वह दीपक साफ सुथरा होना चाहिए, पोछा हुआ होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए। इस नियम का ध्यान रखें। साथ के साथ कभी भी दीपदान कर रहे हैं बहुत अधिक संख्या में तो दीपक से दीपक प्रज्वलित करना शुभ नहीं माना जाता। इस नियम का भी आप सभी ध्यान रखें। और साथ ही माचिस इत्यादि घर से लेकर जाएं, जो दीपक है वह भी आप लेकर जाएं। दूसरों से मांगकर आप प्रयोग में लेते हैं भगवान जी के निमित्त कोई भी चीज़ तो ऐसी मान्यता है। इससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई फल जो है उस व्यक्ति तक भी किसी न किसी स्वरूप में यह चीज़ का पहुंचता है। तो इन नियमों का ध्यान रखें, इन चीज़ों का पालन करें। आपकी पूजा आराधना संपन्न होगी, स्वीकार्य होगी। पर एक दीपक लगाने से भी आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से यह जानकारी थी आपके लिए उचित उपयोगी रहती हैं तो कृपया चैनल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव कमेंट्स के द्वारा जरूर से लिखिएगा। लाइक शेयर करना आप सभी भूल जाते हैं, जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही आप सभी जो है महादेव के निमित्त आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आवश्यक रूप से एक जो है इष्ट को मानकर आप सभी उनके निमित्त अलग से दीपदान भी शुभता के स्वरूप में जाना जाता है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। हर हर महादेव।